में आपका स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूं कसमार तिनकनिया चौक में और हमारे बीच पहुंचे हुए हैं कसंडी भाषा संघर्ष समिति के, जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर विनोद बिहारी चौक धनबाद के महुदा मोड़ से राजभवन मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च किए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए धनबाद से पैदल गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए और लगातार 6 दिन तक उपवास पर बैठे रहे। इसके बावजूद भी नहीं मिल पाए और पिछले दिनों 2 विधायकगण, माननीय विधायकगण, इन लोगों को भरोसा दिलाए हैं कि मुख्यमंत्री से जल्द मिलाएंगे और इन्होंने उपवास का कार्यक्रम अभी तोड़ा हुआ है और हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और हम जानना चाहेंगे कि विकास महतो, जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे पैदल मार्च का, क्या वार्ता हुई विकास जी? आप देखिए, कहीं ना कहीं तो ये दुर्भाग्य रहा कि आंदोलनकारी का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है और वो हम लोगों से नहीं मिला, हम लोगों के दुख दर्द को नहीं समझे। लेकिन जिन्होंने झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया था, चाहे वो लॉबिन बाबू रहे, चाहे मथुरा बाबू रहे, उन्होंने दर्द को समझा। साथ में हमारे गोमिया के भी विधायक जी थे। तीनों ने ये आश्वस्त किया है कि चूंकि ये लड़ाई लंबी है और हम लोग आपके साथ में हैं और झारखंड बहुत शहादत पे बना है, अब किसी को शहीद होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग मतलब चूंकि जो हम लोग आमरण अनशन में थे, तो उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों की वार्ता करवा देंगे। हम लोगों के बात को रखते हुए आप लोग अनशन तोड़िए। तो उन्हीं लोगों के बात पे हम लोगों ने अनशन तोड़ा है और अभी हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ हम लोगों का स्वागत सम्मान हुआ। इसके लिए हम लोग सभी का हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। और ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो संदेश पूरे राज्य में जाना था, पूरा राज्य आज देख रहे होंगे कि जल रहा है, हर युवा के जवान पे है कि झारखंडी की पहचान खतियान। तो वो खतियान आधारित जब तक यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। और बताइए कि विधायक लोग पूरा आश्वासन दिए हैं, पक्का आश्वासन दिए हैं आप लोगों को? उन लोगों ने पक्का आश्वासन दिया और मीडिया के सामने उन्होंने कहा है। ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया के सामने ही कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो गया, आके हमसे मिलो। तो हम लोग तो मिलने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि वो 30 दिन का सदन है रांची का, फिर क्षेत्र में ही विधायक लोगों को आना है। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो एक भी गाँव में कोई विधायक घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अब हर युवा को रोड, नाली, सड़क से बात नहीं करेगा। आप सीधा बोलेगा जो 30 दिन का सदन में आपने बात रखा, तो झारखंड हित में क्या बात रखा आपने, झारखंड में नियोजन नीति पे क्या बात रखा, स्थानीय नीति पे क्या बात रखा, झारखंड के युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पे अब चर्चा परिचर्चा होगा। और ये बृहत आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने वहां से जो अनशन तोड़ने का काम किया, ये अब बृहत आंदोलन होगा। और अब रोड, नाली, सड़क, धोती साड़ी पे सरकार, जनता नहीं जाएगी। झारखंड का युवा को रोजगार चाहिए, हम अपनी माँ बाप को बेहतर साड़ी खरीद के देंगे। हमको 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास का नहीं चाहिए, हमको नौकरी मिलेगा तो हम 10 लाख का बढ़िया घर बना सकते हैं। एक चीज बताइए कि 1932 खतियान ही क्यों? क्योंकि यही पहचान है। जब संपूर्ण बिहार था तब हमारी पहचान क्या थी? तब भी हमारी पहचान खतियान थी। हम खतियान से ही हमारा डोमिसाइल बनता था, जातीय आवासीय हमारा खतियान से बनता था। आज 21 साल हो गया झारखंड को और झारखंडी की पहचान नहीं है। यहाँ जो रह गया वही झारखंडी। सब जब हम लोग बाहर कहीं राज्य में जाते हैं तो हम लोग अपने आप को प्रवासी लिखाते हैं, लेकिन झारखंड में कोई प्रवासी नहीं है। तो यही तो पहचान दिलाना है। झारखंड किस लिए बना? झारखंड का अस्तित्व क्या है? देश के अन्य राज्यों में भी यही नीति है क्या? बिहार में है। हम तो बिहार की ही बात करेंगे, क्योंकि बिहार से हमारा झारखंड अलग हुआ। जब बिहार में खतियान आधारित पहचान है, तो यहाँ खतियान पे पहचान क्यों नहीं? और ये चीज लागू करना होगा हर जगह है, पूरे राज्य में। जब देखिए महाराष्ट्र मराठी संवैधानिक अधिकार है 1932। लास्ट सर्वे सेटलमेंट और संवैधानिक है। बिहार में जब है तो फिर संवैधानिक और असंवैधानिक क्या? संविधान बनाने के लिए ही माननीय विधायक हैं। हर राज्य का अलग अलग पहचान होता है। आप दिल्ली से पूरा भारत दर्शन कर सकते हैं क्या? हर राज्य का अलग अलग है। आप दिल्ली के बाद जाइएगा तो पंजाब पंजाबियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, तो झारखंड भी झारखंडियों के लिए है। और ये संवैधानिक है। तेलंगाना में तो हिंदी नहीं बोलते हैं लोग, वहां तो इंग्लिश या तेलुगु चलता है। तो झारखंड में भी चलना चाहिए। जो 9 भाषा है वो पूरे राज्य में लागू हो, जिलावार तरीके से नहीं बांटा जाए, वो पूरे राज्य में। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप बोकारो में मान लीजिए कुड़माली है, खोट्टा है, लेकिन रांची में खोट्टा नहीं है। क्या रांची में खोट्टा बोलने वाले लोग नहीं है? गोड्डा में कुड़माली बोलने वाले लोग नहीं है? तो आप गलत नीति कर रहे हैं, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे झारखंड में 9 भाषा जो है, 5 जनजातीय भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा, उसको लागू करना होगा। झारखंड को जिलावार तरीके से मत बांटिए। अच्छा, जो बिहार से रह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया, तब बिहार, संपूर्ण बिहार से अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास खतियान होगा।
अगर संपूर्ण बिहार के समय से भी रह रहे हैं, हम भी संपूर्ण बिहार के समय थे, तो हमारे पास तो आधार खतियान है, और आपके पास अगर नहीं है तो आप संपूर्ण बिहार के समय से भी रह रहे हैं, तो आप गलत तरीके से रह रहे हैं। आप अगर एचईसी की जमीन पे रह रहे हैं, बोकारो सेल की जमीन पे रह रहे हैं, तो वो जमीन हमारे पूर्वजों ने दी है। जब एचएससी खड़ा है और सेल खड़ा है और बीसीसीएल खड़ा है, तो आप कहाँ रह रहे हैं आप बताइए। और आपको वहाँ का अधिकार मांगना है तो एचएससी से मांगिए, आप बोकारो थर्मल से, बोकारो मतलब सेल से मांगिए, हमसे क्यों मांग रहे हैं। और ये 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं, 50-60 साल से रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई यहीं किए, घर यहीं बनाए हैं, तो नौकरी भी यहीं करना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे वो। कमाने खाने तक कहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हक पे बात होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। हमारे भी लोग बाहर रह रहे हैं, तो वो लोग तो प्रवासी अपने आप को बोल रहे हैं। जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे वो लोग अपने आप को प्रवासी बोल रहे हैं। तो यहाँ तो आपको प्रवासी बोलना होगा ना। दो आइडेंटिटी नहीं चलेगा। ससुर यहाँ से चुनाव लड़ेगी और बहू लड़ेगी बक्सर से चुनाव, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप यहाँ कौन से, ऐसा है, कौन है? अरे सरजू राय जी की बहू अभी बक्सर से मुखिया का चुनाव हारी है और वो यहाँ से विधायक हैं, तो ऐसा नीति नहीं चलेगा। यहाँ से आप विधानसभा का चुनाव लड़िएगा और पंचायत का वोट जाके बिहार में दीजिएगा, तो दो डॉन मिसाइल नहीं चलेगा। आप सब जनता जाग चुकी है और आपको हमने तो यहाँ मजबूत इरादा बना लिया है कि 1932 लेके ही रहेंगे। खतियान आधारित स्थानीय नीति लेके रहेंगे। आज 21 साल हो गया झारखंडियों को पहचान नहीं मिला है, तो जब तक हमारी मतलब एकदम स्पष्ट है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं लागू होगा, तब तक पूरा राज्य जलेगा। और आज जो विधायक बन के आए, मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट कि गांव घुसना बंद हो जाएगा। गांव में अब बैरिकेडिंग लग जाएगा कि पहले जाइए, विशेष सत्र बुलाइए और खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लगाइए, उसके बाद गांव घुसने के लिए मिलेगा। अब युवा को यहाँ रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, झारखंडियों को पहचान चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे विकास महतो जी, झारखंड भाषा संस्कृति आंदोलनकारी। इनको कसमार तिनकुनिया चौक में हमारे गुणानंद महतो, प्रमुख साहब अमरलाल महतो आदि ने स्वागत किया है। किस तरह से स्वागत किया और किस तरह इनको क्या, और इनके साथ हैं आप लोग। सबसे पहले बोकारो आज तक को हम लोग के माध्यम से ये धन्यवाद देते हैं कि ये भाषा संस्कृति की लड़ाई, हम युवाओं की लड़ाई, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की लड़ाई, 3.5 करोड़ जनताओं की जो एक बीच में जो उन्माद फैला हुआ है, लोग अविश्वास फैला हुआ, उसका लड़ाई इन लोग ने लड़ा। विनोद बाबू के पवित्र मिट्टी से पैदल चल के बिरसा मुंडा की धरती पे जाके इन लोग ने पहले धरना दिए, उसके बाद उपवास किए और शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का इन लोग ने रखा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाए। आश्वासन मिला इन लोग को और ये लड़ाई इन लोग ने लड़ा। इसके लिए आज हम लोग तिनकोनिया चौक में प्रमुख साहब अमरदीप जी और पूरा अमरलाल जी और पूरा ग्रामीणों के द्वारा इन लोग का भव्य स्वागत किए और हम लोग इन लोग को ये वचन दिए कि आने वाला समय में आप लोग को जब जरूरत होगा कसमार की धरती पीछे नहीं रुकेगी और लड़ाई में हम लोग कदम ताल करके लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज बताइए कि इन लोग का आंदोलन में खास करके देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग समर्थन नहीं किए हैं, पहुंचे नहीं है। पहला नेता आप हैं, आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं, आप पहली बार इनका साथ दे रहे हैं और कोई इनके साथ नहीं आए, क्यों नहीं आए? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पार्टी की बात नहीं है। हमेशा आप सुनते हैं कि माटी की बात है और हम लोग का माटी ही अगर नहीं बचेगा तो पार्टी से क्या मतलब है। इसलिए हम लोग लड़ाई यानी पार्टी से आप हट के इन लोग के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, झारखंड के हित के लिए इसमें कोई पार्टी नहीं। अभी सीधे 1932 का खतियान, चाहे जिस पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, तमाम पार्टियों के लोग अभी लोग देख रहे हैं। लोग सड़क से लेकर सदन तक का मार्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हाउस चल रहा है, सदन चल रहा है। लोग का एक आशा बना हुआ है कि आज न कल ये पारित होगा और 1932 खतियान आधारित यहाँ के डोमिसाइल नीति और स्थानीय नीति बनेगा। और अगर यदि नहीं हुआ तो ये अभी एक चिंगारी है, आने वाला समय में कोई नहीं बचा सकता इस राज्य को जलने के लिए। और यहाँ का जुआ, जो जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, वो जुआ एकदम जवान हो चुका, 22 साल का हो गया। इसलिए जुआ लोग अब समझ चुके हैं। इसलिए कोई पार्टी, कोई नेता, किसी का बात नहीं सुना जाएगा। 32 के खतियान से नीचे कोई बात नहीं हो। क्योंकि अब पार्टी के एक जिम्मेवार पद पे हैं, पार्टी को आगे दबाव बनाइएगा। बिल्कुल बनाएंगे। हम कई एक बार बोल भी चुके हैं और मेरे कई विधायक लोग भी वकालत किए हैं कि भाई जो हेमंत जी बोल के आए हैं उस पर 32 का खतियान हम लागू करेंगे, उसका भी वकालत बहुत सारे विधायक किए हैं और लोग करेंगे ही। सामने आया है, कांग्रेस के लोग भी बोले हैं
बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। पार्टी का स्टैंड क्या है उससे हम लोग को नहीं मतलब, हम लोग झारखंड के हैं और झारखंड नामधार झारखंड के लिए हम लोग को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग खून भी बहाने के लिए रेडी होंगे। धन्यवाद। प्रमुख साहब आप किस तरह इन लोग का आंदोलन को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? आपको तो पता होगा पूरा राज्य में विकास महतो जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं पूरे राज्य स्तर के, इनके नेतृत्व में राजभवन के सामने धरना करीब 16 दिनों से था। और इस 16 दिनों के क्रम में हम लोगों ने भी मीडिया में देखे, मीडिया के माध्यम से देखे तथा मोबाइल के माध्यम से देखें, लाइव भी चलता रहा था कि इन लोगों ने जितना संघर्ष, हमारे इस कसमार के धरती के भी लोग वहाँ पहुँचे थे। और पूरे विकास महतो जी आते हैं धनबाद के, तोपचाची से आते हैं, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग थे। हमारे कसमार से जैसे करण उदार जी थे, पिंटू जी थे, ये अरविंद जी थे, सुभाष जी थे तथा अन्य सारे टीमों के साथ इन लोगों ने एक अच्छी तरह से धरना दिया, शांतिपूर्वक धरने में दिया। जहाँ पर धरना जो कार्यक्रम था इनका सफल हुआ, वहाँ माननीय 3 विधायक वहाँ पहुँचे। अंतिम दिनों में कल ही 3 विधायक वहाँ पहुँचे और तीनों विधायकों ने इन लोगों को पक्का आश्वासन दिया है कि आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक हम लोग ले जाएंगे और आप लोगों का मांग जो 1932 का खतियान का मांग लोगों ने किया है, जो झारखंड के झारखंडियों ने मांग किया है, यहाँ के लोगों ने मांग किया है, यहाँ के बेटों ने मांग किया है, महिलाओं ने मांग किया है, इस तमाम बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख के इन लोगों के साथ समझौता किया जाएगा और 1932 का खतियान लागू करने के लिए यहाँ एक झारखंडी तैयार है कि उसको लागू करें और लागू होना चाहिए था। तो ये थे अभी विकास महतो जी, जिनका कसमार तिनकोनिया चौक पे स्वागत किया गया। कसमार के सभी पार्टी से ऊपर उठ के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे